सरकार ये इसको पूर्ति कर देगी? देखिए, हमें तो शुरू से विश्वास है, हमारे विश्वास को धोखा दिया जिला प्रशासन। तो वो इसलिए है विश्वास की सरकार ने और पंचायत राज विभाग ने हमारी जो जनभावनाएं महेंद्र सिंह जी के माध्यम से वहाँ पहुँची थी, उनका डायरेक्ट आदेश निर्देश जारी कर दिए जिला कलेक्टर, लेकिन उन निर्देशों को आपने अनदेखा किया। अभी ये पूरा संघर्ष मैं आपको एक बात कह सकता हूँ, एक निजी व्यक्तिगत राय बनाम जनता की राय का ये संघर्ष है। एक व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में पंचायत समिति बने और जनता चाहती है कि खेला बुजुर्ग में पंचायत समिति बने। ये संघर्ष है और ये आज उसकी महापंचायत में जिला प्रशासन ने पूरी तरह से देख समझ लिया है। एडीएम साहब ने विश्वास दिया है और हम यही चाहते थे कि जिला प्रशासन की तरफ से जनता की भावनाएं सरकार तक पहुंचे, जो अब तक उन्होंने अनदेखी की गई थी। तो जब सरकार के पास पहुंच जाएगी तो अगला कदम हमारा जो कमेटी बनाई हुई है सरकार ने और इनके संगठन ने, उनसे वार्ता करेंगे। तो हमारा पहले से ही वार्ता चल रही है और उनका पॉजिटिव रुख है, सरकार का भी पॉजिटिव रुख है और ये जनता की भावनाओं के क्रियान्वयन के लिए, उनके अनुरूप काम करने के लिए ही तो प्रजातंत्र में सरकारें चुनी जाती हैं। जब सरकार अनदेखी करती है, प्रशासन अनदेखा करता है, तो लोग आंदोलन के रास्ते जाते हैं। आज ये 1 महीने से संघर्ष चल रहा है, लोग आंदोलन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज हमारी पहली जो है लड़ाई, पहली पायदान हमने जीती है, जनता की विजय हुई है। आज महापंचायत हमारी सफल रही है और जिला प्रशासन को हमने मजबूर किया है जनता के माध्यम से कि आप जनता की भावनाओं को सरकार के पास पहुंचाइए, जो आपने आज तक नहीं पहुंचाया। एक व्यक्ति विशेष के दबाव में, राजनीतिक कारणों से जनभावनाओं की जो अनदेखी की गई, आज हमारी महापंचायत सफल हुई है। कल हमारी जनता की भावनाएं सरकार तक पहुंचेगी और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने भी वरिष्ठ जन हैं वो सरकार से बात करेंगे, हम लोग भी बात करेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो हमने यहाँ कहा है कि हम हजारों की तादाद में एक बार फिर जयपुर की तरफ कूच करेंगे। क्या दिक्कत है, हम जयपुर भी जाएंगे, हम मंत्रियों के भवनों का भी घेराव करेंगे। जो 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 प्रजातांत्रिक तरीके से संघर्ष करने के जो भी तरीके हैं, अहिंसात्मक तरीके से, वो हम करेंगे, वो हमारा अधिकार भी है। और दूसरी बात, हमें राजस्थान हाईकोर्ट से भी उम्मीद है। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया इनकी प्रक्रिया पर, अखबारों में आई है 7 जुलाई की, उसमें डेट निश्चित की गई है और सरकार को पाबंद कर दिया है कि आप अधिसूचना जारी नहीं करेंगे। 3-4 पॉइंट उसमें दिए हैं कि आपने जो है जो नियम बनाए हैं पुनर्गठन के, उनकी अनदेखी की है। जहाँ पर जो नियम है 3000 का पंचायत बनाने का, उसमें आपने 100% की छूट दी थी बाद में, तो उसके हिसाब से 2550 की जनसंख्या पंचायत के लिए बनाने के लिए होनी चाहिए। आप 2100 की जनसंख्या पर खोरामुल्ला को आप पंचायत बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये तो हाई कोर्ट ने भी उस चीज़ को गलत माना है। वही चीज़ हम कह रहे हैं, वही जनता कह रही है कि भाई खोरामुल्ला पंचायत बनने के लायक नहीं है, आप पंचायत समिति की बात कर रहे हो। पंचायत ही नहीं बन रही है नियम के हिसाब से। कभी किसी गांव को जोड़ते हैं, कभी किसी गांव को हटाते हैं, कभी किसी और दूसरे गांव को जोड़ते हैं। हमारे लांगड़ीपुरा वाले परेशान है बेचारे। नौगांव जो है मात्र 100 मीटर की दूरी पर घर से घर लगे हुए हैं, नौगांव पंचायत बनाई है नई। और वो जो कलेक्टर ने प्रकाशन किया है उसमें लांगड़ीपुरा को नौगांव में दिखाया है और अब हमारे सुनने में आ रहा है कि उसको खोरामुल्ला में लगा दिया। तो ये ऐसा लगता है कि ये जो सरकार की जो प्रक्रिया है जिला स्तर की और एसडीओ स्तर की, ये ऐसा लगता है जैसे किसी सेठ के मुनीम हैं जो भाई खाते लिखते हैं। सुबह 1000 रुपये इसको उधार दिखा दिए, शाम को उसके जमा कर दिए, तीसरे दिन 2000 रुपये उसको उधार दिखा दिए। एक जो सेठ बना के बैठा दिया आपने विधायक को और मंत्री को, उसके हिसाब से आप रोज कलम चलाते हो। भाई ये देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, नियम से चलता है। वही बात ये जनता कह रही है। आपको उम्मीद है पंचायत समिति 100% नहीं बनेगी तो ये पब्लिक है, पब्लिक से बड़ी कोई सरकार नहीं है और पब्लिक से बड़े कोई ये प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं है। और हमने तो पहले करके दिखाया है। हमने तो कहा, आज भी कहा है इनको विधानसभा का कि हम उस कौम के हैं
जो संघर्ष के लिए सीने पर गोली खाते हैं, पीठ पर गोली नहीं खाते। हम तो उस स्थिति तक भी जाएंगे अगर आवश्यकता पड़ेगी तो, लेकिन खोरामुल्ला को तो पंचायत समिति नहीं बनने देंगे, बिल्कुल नहीं बनने देंगे। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो जो अनैतिक जो साम्राज्य स्थापित किया है ना वहाँ पर गैर कानूनी तरीके से, सरकारी भूमियों पर जो सरकारी भूमियों पर अतिक्रमण किया है, गरीब लोगों की भूमियों पर अतिक्रमण किया है, सिंचाई विभाग के बंद की जमीनों पर जो बड़ी बड़ी बाउंड्रियां, वन विभाग के क्षेत्र को समेटते हुए बड़ी बड़ी बाउंड्रियां खड़ी करके और जो बड़े बड़े वहां पर अतिक्रमण कर रखे, ये भाई साहब 24 घंटे नहीं लगेंगे हमको गिराने में, हम वो काम भी करके दिखा देंगे जब हम अपनी पे आएंगे। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी एक बार फिर हम, क्योंकि हम अहिंसा के रास्ते चलने वाले लोग हैं, हम पहले तो शांति से जियो और जीनतों के सिद्धांत के ऊपर चलने वाले लोग हैं, लेकिन जब अन्याय होगा तो उसको बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। आज भी हम तो निवेदन कर रहे हैं विधायक से, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी से, अरे भाई खेरला आपकी बस्ती है, आप न्याय करो जनता के साथ, जनता की भावनाओं के अनुरूप खेरला पंचायत समिति बनाने में सहयोग करो, ये हमारी भावना है।